नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। शिव चतुर्थी व्रत नरक चतुर्दश की कथाएं अलग अलग लेकिन दोनों ही कथा चतुर्थी तिथि से जुड़ी हुई है। शिव चतुर्थी का व्रत की कथा मासिक शिवरात्रि। शिव चतुर्थी व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसकी कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक लोकप्रिय कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक शिकारी था जिसका नाम सुंदर सेन था। वह बहुत गरीब था और शिकार करने अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार वह शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर निकल गया। शाम हो गई और उसे कोई शिकारी नहीं मिला। रात को एक जंगली जानवर के डर से वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया, बैठ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिसे उसे पता नहीं था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह रात भर जागने के कारण वह अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंक रहा था। वे पत्ते सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी ने रात्रि जागरण उपवास भूखा था और बेलपत्र अर्पण शिवजी पूजा द्वारा शिव चतुर्थी का व्रत का पालन लिया। उसकी अनजाने में ही की गई इस भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन सुबह वह नीचे उतरा तो भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसके सभी पापों को क्षमा करा। उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनके जीवन में दुख दूर हुए। शिव चतुर्थी व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दश की कथा। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली या रूप चतुर्थी भी कहते हैं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इसकी दो मुख्य कथाएं प्रचलित है। नरकासुर व्रत की कथा दी गई है, जिसे पिछली प्रतिक्रिया में विस्तार से बताया गया है कि कथा का सार नरकासुर नामक अत्यंत अहंकारी और क्रूर राक्षस पृथ्वी पर स्वर्ग पर आतंक फैला रखा था। उसने 16,001 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा, जो पृथ्वी माता का ही अवतार थी, के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया। नरकासुर के मरने से पहले वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु के दिन उत्सव रूप में मनाया जाए, जिससे यह दिन छोटी दीपावली के रूप में प्रसिद्ध हो। नरकासुर के वध से लोग को नरक से कष्ट से मुक्ति मिलती है, इसलिए उसे नरक चतुर्थी कहा जाता है। यमराज और राजा बलि की कथा। यम दीपदान। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। एक पुरानी कथा के अनुसार राजा बलि के राज्य के सभी लोग यमराज के भय से मुक्त हो गए, क्योंकि उन्होंने यमराज को एक वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद से मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए लोग इस दिन दक्षिण दिशा में मुख कर यम दीप दान करते हुए इस दिन एक दीप जलाकर यमराज को समर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और व्यक्ति को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।